मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सीधा उस जगह पर जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र की कब्र आज भी मौजूद है। ये देखिए, ये कब्र है जहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई थी कि मेरे को इस जगह पर दफना दिया जाए। नीचे की तरफ रास्ता, जो कि अंदर एक सुरंग की तरह मेरे को टनल दिख रही है। मैं नीचे तरफ चलता हूँ। ये देखिए, बहादुर शाह जफ़र का अपना प्राइवेट रूम, वो यहाँ पर आके रहा करते थे और उन बीवी बच्चों के साथ में वो इस जगह में रहते थे। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ मेहरौली के बहादुर शाह जफ़र महल में। बहादुर शाह जफ़र महल जो कि मुग़ल एम्पायर का, मुग़ल टाइम का सबसे आखिरी महल था और इस महल को बनवाया गया था बहादुर शाह जफ़र ने स्वयं अपने जीते जी इसको बनवाया था। ये देखिए, इस गेट की खास डिज़ाइन, इस गेट की खासियत क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये गेट लगभग 15 मीटर ऊंचा और लगभग 15 फीट चौड़ा गेट है और ये गेट काफ़ी भव्य गेट है। इस गेट का खास डिज़ाइन अपने आप में जाना जाता है और इस गेट की हम काम की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन कार्य इस गेट पर किया गया है। ऊपरी तौर पर मैं दिखाऊं तो ऊपर आपको दिखाई देंगे ये बंगाली छज्जे, बंगाली स्टाइल के छज्जे इसको कहा जाता है और वाइट संगमरमर रेड स्टोन पत्थरों से इस गेट को बनाया गया है, जो कि बहुत सुंदर कार्य इस गेट पर किया गया है। ये गेट बहुत मजबूत है और बहुत शानदार इस गेट को बनाया गया था सागवान की लकड़ी से। आज भी ये गेट बहुत मजबूताई के साथ में अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। तो मैं आपको अंदर लेकर चलूँगा और इस गेट के बारे में बताऊँगा और इस महल के बारे में बताऊँगा। इस महल के अंदर क्या क्या खासियत है और इस गेट को कितना मजबूत बनाया गया था, चलिए हम जान लेते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त मैं आ गया हूँ जफ़र महल के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जफ़र महल के हाथी गेट से एंट्री करते ही ये सामने गलियारा आपको मिलेगा। ये देखिए, इसके बिल्कुल जस्ट ये साइड में इस तरह के ये गेट बनाए गए हैं। ये होता था स्वागत कक्ष उस ज़माने में जब बहादुर शाह जफ़र का दौर था। बहादुर शाह जफ़र के दौर में उस ज़माने के अंदर यहाँ पर उनकी दासी या उनके जो भी लोग रहते थे, यहाँ पर एक स्वागत कक्ष था जो मेहमानों का यहाँ पर आके स्वागत आगमन किया जाता था। अब मैं आपको सीधा लेकर चल रहा हूँ इस रास्ते पर जो जाता है महल के अंदर और जहाँ पर मेहमान नवाजी की जाती थी और जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र अपने टाइम में इस जगह पर आकर रहते थे। ये देखिए, इसका ये मेन गलियारा, और वैसे तो ये 3 मंजिली इमारत बनी हुई है। आपको सीधा मैं लेकर आ गया हूँ इसके मेन निचले स्थल पर। इसके जस्ट उस साइड में ही मस्जिद है। ये इसका पूरा बरामदा, पूरा गलियारा जो उस ज़माने में कितना खूबसूरत, कितना बेहतरीन बना हुआ होगा। ये देखिए, 3 मंजिली इमारत और इसका ये मेन मंडप, जहाँ पर मैं आपको थोड़ी देर के बाद लेकर जाने वाला हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इस जगह पर लेकर चल रहा हूँ। देखिए, उस जगह पे ये बना हुआ था जनानी कक्ष, जहाँ पर लोग आते थे और मेहमान नवाजी होती थी। और साइड में देखिए, उस टाइम पे चारों तरफ ये जंगल हुआ करता था। तो यहाँ पर बाहर से रोशनी आने के लिए, ये देखिए, इस तरह से रोशनी आने का इंतजाम किया जाता था। आपको दिख रहा होगा, रोशनी आने के लिए और हवा को पास होने के लिए यहाँ पर ये इस तरह के रोशनदान बनाए गए थे। तो उस टाइम पर ये अलमारी बनाई गई होंगी अपना कीमती सामान रखने के लिए, अपना पर्सनल चीज़ रखने के लिए इन अलमारियों का इस्तेमाल किया जाता होगा। ये देखिए, हर रूम के अंदर इस तरह की अलमारियाँ बनी आपको दिख रही होंगी। ये देखिए, और ये पूरा एक रूम जो उस ज़माने में इस्तेमाल किया जाता होगा। पहले के समय में यहाँ पर छत हुआ करती थी, जो कि उसके अवशेष आज भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए, जो वर्तमान समय में बिल्कुल टूट फूट हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चल रहा हूँ, जहाँ पर रंग महल कहते हैं। और रंग महल किसे कहा जाता है वो आप लोगों को पता ही होगा। ये रंग महल का अंदर का हिस्सा, आज भी इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन नक्काशी, बहुत ही बेहतरीन कारीगरी आप दीवारों पर देख सकते हैं, चारों साइड में दीवारों पर। और यहाँ पर कभी जाली हुआ करती थी डिजाइनिंग वाली, जो वर्तमान समय में समय के साथ साथ ये टूट चुकी है। ये देखिए, कितना बेहतरीन कारीगरी इस पर की गई थी उस ज़माने में। देखिए, रेड स्टोन पत्थरों से यहाँ पर इसके अर्श बनाए गए थे। चारों तरफ देखिए आप, इसके अर्श बनाए गए थे और शायद उस ज़माने में यहाँ पर कभी छत होती होगी, जो आज के समय में देख रेख ना होने के कारण ये छत अब नीचे दमिदोज हो चुकी है। और जब बहादुर शाह जफ़र की अंतिम इच्छा थी, वो थी कि मेरे मरने के बाद मेरे को इसी जगह पर दफना दिया जाए। पहले ही वो इस बात को लिख चुके थे कि मेरे को मरने के बाद में मेरी इस जगह पर मेरे को हिंदुस्तान में दफना दिया जाए, लेकिन बदनसीब व्यक्ति था जो उसकी ये मुराद, ये इच्छा पूरी ना हो सकी। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सीधा उस जगह पर जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र की कब्र आज भी मौजूद है।
देखिए मैं जूते उतार लेता हूँ। ये कब्रें आज भी उनके परिवार की किसी ना किसी हिस्से की लोगों की होंगी। इसमें से कोई ना कोई एक कब्र ऐसी है जो उनके वालिद साहब की कब्र है। ये देखिए ये कब्र है जहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई थी कि मेरे को इस जगह पर दफना दिया जाए। उन्होंने अपने समय पर ही ये जगह अपनी अलाउड कर दी थी कि इस जगह पर मेरे को दफना दिया जाए। ये जगह अलाउड की गई थी बहादुर शाह जफ़र के लिए, और बाकी कब्र उनके परिवार के लोगों की कब्रें हैं। अब बहादुर शाह जफ़र की अपनी निजी मस्जिद जो आपको 3 गुंबद वाली मस्जिद दिखाई दे रही होगी, मैं आपको उस मस्जिद के भी दीदार करा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है जो कि आज के समय में भी वाइट संगे मरमर पत्थरों से ये बनी हुई है, और आज भी ये मस्जिद अपनी उस जगह पर अपने उस स्थान पर स्थित है, लेकिन यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जाती। ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद जो बहादुर शाह जफ़र ने अपने ज़माने में ये मस्जिद बनवाई थी, और उनके परिवार के लोग उस महल में जो लोग हुआ करते थे वो इस मस्जिद में आकर के नमाज अदा करते थे। अब मैं आपको इसके बाहरी बरामदे में लेकर चल रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आप इसका पूरा नज़ारा देखिए। ये पूरा हॉल है और इस हॉल के साइड में ये मंडप बनाया गया है। यहाँ पर पास में ही एयरपोर्ट है जहाँ से हर मिनट पर हेलीकॉप्टर गुजर रहे हैं, जहाज़ गुजर रहे हैं, जो कि आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये देखिए यहाँ पर ये मंडप बनाया गया है जो उस ज़माने में किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था आई डोंट नो, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं मिली है। वैसे तो मंडप वगैरह में शादियाँ होती हैं, और उस ज़माने में किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था मुझे नहीं पता। देखिए ये कम से कम 10 से 15 फ्लोर पे ये मंडप टिका हुआ है। इसके अंदर बड़े बड़े पत्थरों से कारीगरी की गई है, और कारीगरी के साथ साथ कलिमात भी कोरेद करके इनकी गुंबद के नीचे बनाई गई हैं। देखिए चारों तरफ कलिमात आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इसके दूसरी मंजिल पर। पहला स्थल मैंने आपको दिखा दिया प्रॉपर, जहाँ पर मैंने आपको मस्जिद दिखाई और उसकी जो बहादुर शाह जफ़र की कब्र थी वो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको उसके ऊपर लेकर चल रहा हूँ जो उसकी 2 मंजिला इमारत है। ये देखिए ये मंडप का डोम जो मैंने आपको दिखाया था, और ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखिए आज के समय में ये पूरा गिर चुका है, झड़ चुका है, और उस ज़माने में कितना खूबसूरत होगा, कितना बेहतरीन नज़ारा यहाँ का होगा, आप देखकर आइडिया लगा सकते हैं। और सामने ही एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर उस ज़माने में ज़रूर ये वॉशरूम वगैरह बनाए गए होंगे। एक जगह ये भी है, ये देखिए उस ज़माने में ज़रूर यहाँ पर रानियों के लिए या बहादुर शाह जफ़र ने अपने निजी वॉशरूम वगैरह बनाए होंगे। इसके ऐसे प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 1857 की महाक्रांति के दौरान जब बहादुर शाह जफ़र हिंदुस्तान के लिए डट कर लड़ रहे थे, तो उस वक्त वो भारतीय सेना का नेतृत्व भी कर रहे थे। भारतीय सेना मुग़ल सम्राट के साथ मिलकर के देश को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन उस वक्त अंग्रेज़ हावी हो गए और अंग्रेज़ों ने पूरी तौर पर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। तो उस वक्त बहादुर शाह जफ़र का दौर था, तो अंग्रेज़ों ने इस जगह पर कई जगह पर तोप के गोले दागे, जो कि इसकी दीवारें नीचे गिर गई और नीचे जमींदोज हो चुकी थी। ये देखिए ये इस तरह के कमरे बनाए गए थे उस ज़माने में, जो आज बिल्कुल गिर चुके हैं, और यहाँ पर कोई भी देख रेख किसी तरह की नहीं होती। ASI से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस जगह की मरम्मत कराए। ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं, ताकि उनको देख करके हिस्ट्री के बारे में पता लग सके, और इस महल की खूबसूरती के बारे में और जानकारी मिल सके। दोस्तों यहाँ पर मेरे को एक ऐसा रास्ता दिखाई दिया जो बेहद खुफिया रास्ता है। ये बहादुर शाह जफ़र ने अपने समय में इस रास्ते को बनाया होगा, शायद किसी वजह से। ये देखिए नीचे की तरफ रास्ता, जो कि अंदर एक सुरंग की तरह मेरे को टनल दिख रही है। मैं नीचे तरफ चलता हूँ। ये देखिए जो कि रास्ता एक प्राइवेट रास्ता है, जो किसी समय में ये यहाँ पर किसी से बचने के लिए ये रास्ता बनाया होगा। तो ये जो जगह है काफ़ी वीरान है इस समय में। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर लेके चल रहा हूँ, इसके तीसरे मंजिल पे, तीसरे भाग पर, जहाँ पर मैं आपको और भी चीज़ दिखाने वाला हूँ। मुग़ल सल्तनत का आखिरी किला
जो इसके बाद कोई भी किला नहीं बन सका, यानी कि इसके बाद मुग़ल सल्तनत ख़त्म ही हो चुकी थी। बहादुर शाह जफ़र का अपना प्राइवेट रूम, जो वो यहाँ पर आके रहा करते थे और उन बीवी बच्चों के साथ में वो इस जगह में रहते थे। ये देखिए, आज भी आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत ये महल बनाया गया था उस ज़माने में, लेकिन आज इसकी हालत क्या हो चुकी है। ये देखिए, 1775 में बहादुर शाह जफ़र का जन्म हुआ और 1862 में बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो चुकी थी, लेकिन उनकी डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। बहादुर शाह जफ़र अपने ज़माने में, अपने टाइम में जब डट करके अंग्रेज़ों का सामना कर रहे थे, अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ा रहे थे, तो किसी न किसी कारण की वजह से उनकी सेना कमज़ोर पड़ गई, उनकी सल्तनत कमज़ोर पड़ गई और उनको हुमायूं के मकबरे में जाकर के शरण लेनी पड़ी। वहाँ पर जाकर वो छुप गए, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको वहाँ से भी पकड़ लिया, वहाँ से उनको अरेस्ट कर लिया और उनको बंदी बना लिया। उनके जो बेटे थे और जो उनके पोते थे, उनको दिल्ली गेट के रास्ते से लाल किले ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मेजर हेडसन ने उनको गोली मार करके हत्या कर दी। और जो बहादुर शाह जफ़र को वहाँ पर कैद किया गया था और सुबह के समय में उनके बेटों के सर नाश्ते में थाली में रख करके उनके सामने पेश किए गए। ये देख करके बहादुर शाह जफ़र मुस्कराने लगे और कहने लगे, मेरे बेटों ने, मेरे परिवार ने अगर हिंदुस्तान के लिए इस तरह की मौत लिखी है तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, जो मेरे बेटे ने अपने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। ये सामने जो आपको रूम दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए या फिर जिस वक्त वो मेहमान आते थे तो यहाँ पर स्वागत के लिए उनके सैनिक खड़े होते थे। ये स्वागत के लिए जो लेडीज़ उस टाइम पर होती थी होंगी, वो यहाँ पर खड़ी होंगी। ये देखिए, ये सब रास्ते ये टूट फूट चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलता हूँ। एक यार काफ़ी पुराने रास्ते बने हुए हैं ये तो। देखिए, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हाँ जी, भाई साहब बिल्कुल मैं अकेला हूँ और यहाँ पर कोई नहीं है। गार्ड सर भी मना कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे को नीचे जाना चाहिए। यहाँ पर कोई हर एक चीज़ टूटने फूटने कगार पर है, तो इसीलिए सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ पर जाने के लिए मना किया जा रहा है। बहादुर शाह जफ़र की अंतिम इच्छा थी कि उनकी कब्र हिंदुस्तान में हो, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको अरेस्ट कर लिया। अंग्रेज़ उनको वर्तमान समय में रंगून ले गए थे, यानी कि बर्मा में ले गए थे, जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली और वो भारत दफन नहीं हो सके। और बहादुर शाह जफ़र वो व्यक्ति था, वो खुश नसीब कह सकते हैं कि इंसान था, जिसने भारत के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। उनके पूरे परिवार ने भारत के लिए प्राण निछावर कर दिए। तो इतिहास में बहादुर शाह जफ़र को बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति, बहुत ही अच्छा मुग़ल सम्राट कहा जाता है। और वो बहुत जाने माने उर्दू के शायर थे, बहुत अच्छी उर्दू बोलना जानते थे और बहुत अच्छी गज़लें गाते थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप इस हिस्ट्री से परिचित होंगे और आपने इसके बारे में जानकर बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की और वीडियो लेकर आऊँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।